नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9। जखनिया गाजीपुर सीडीएस बिपिन रावत सहित 13 सेना अधिकारी के निधन पर जखनिया पत्रकार एसोसिएशन गहरा शोक व्यक्त किया, जिसमें पत्रकार रमेश सोनी, कमलेश यादव, गुलशेन सिंह, गोपाल पांडे, सतीश जायसवाल, शिव प्रकाश पांडे मौजूद रहे। 11 तारीख दुश्मन के दिलों को हिलाने वाले सर्जिकल व एयर स्ट्राइक के सेनापति एवं देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे। बुधवार को दोपहर तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, 2 पायलट इंजीनियर समेत कुल 13 लोगों का निधन हो गया। इसमें कई सेना के अफसर भी शामिल थे। सभी सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 में सवार थे। घटना तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हमेशा के लिए खो दिया। सेना की चूक के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना हुई। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। इस हादसे के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें सेना के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। दुर्घटना में 14 में से 13 लोगों की जान चली गई। इसकी पुष्टि नीलगिरी के कलेक्टर ने की। हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जख्मी हैं। वह जीवन और मौत से जंग लड़ रहे हैं। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस हैं। आर्मी चीफ के पद से 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्ति होने के बाद बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। वह 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ बनाए गए थे। जनरल रावत को पूर्वी सेक्टर में LOC कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में काम करने का लंबा अनुभव था। अशांत इलाकों में काम करने के अनुभव को देखते हुए मोदी सरकार ने दिसंबर 2016 में जनरल रावत को 2 वरिष्ठ अफसरों पर तरजीह देते हुए आर्मी चीफ बनाया था। उन्होंने भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया था। बड़ी बात यह है कि जनरल बिपिन रावत के उप सेना प्रमुख बनने के 1 महीने के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। हमले में कई आतंकी भी मारे गए थे। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में CRPF पर हुए हमले में कई जवानों के शहीद हो जाने के बाद सेना ने यह कार्रवाई की थी। जनरल रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने देश की सीमा के पार जाकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिए, आतंकियों को ढेर किया था। मणिकपुर में जून 2015 में आतंकी हमले में कुल 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा के कमांडो ने सीमा पार जाकर म्याम में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। तब 21 पैरा 3rd कार्स के अधीन थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे। जनरल रावत की ज़िंदगी में कई बड़ी उपलब्धियां रही। उनमें कुछ की बात करें तो उन्हें 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला। भारतीय सैन्य अकादमी में उन्हें बोर्ड ऑफ ऑनर मिला। 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख थे। जनरल रावत ने राष्ट्रीय राइफल के 1 सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीज़न की अगुवाई भी की। बिपिन रावत ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व भी किया। 1 दिसंबर 2016 को उप सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। स्टाफ के पद बनाए जाने की घोषणा PM मोदी ने लाल किले पर किए 15 अगस्त के भाषण में की थी। बिपिन रावत को UISM, ABSM, YSM, SM, BSM के साथ वीरता और विशिष्ट सेना के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2 मौके पर COSM कमेंडेशन और आर्मी कमेंशन भी दिया जा चुका है। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। हमारे देश के अंदर सबसे बड़े उनका जो विमान क्रैश हुआ है, इससे 13 लोगों की
शहीद हो गए, जबकि एक कैप्टन देश की सबसे बड़ी जिसमें आंसूपूर्ण श्रद्धांजलि पूरे मीडिया जगत से की जा रही है। पूरे देश में चारों तरफ शोक की ही लहर है। बिपिन रावत जी एक ऐसे थल सेनाध्यक्ष और बाद में सीडीएस थे जो हर लोगों की जुबान पे उनका नाम लेने से लोग नहीं गुरसते थे। ये देश की सबसे बड़ी क्षति है। 10 सितंबर 2017 में जखनिया विधानसभा के धामोपुर शहीद पार्क पर बिपिन रावत जी आए। अब नहीं हो रही है। यहाँ पर शहीद परिवार की तरफ से शहीद जी अब्दुल हमीद के नाम पर रेजिमेंट की मांग की गई थी। हालांकि अभी तक वो अधूरे ही रह गया। उसमें सैनिक स्कूल का भी उनसे मांग की गई थी, जिसमें उन्होंने सैनिक स्कूल के कार्य काफ़ी तेज चल रहा है। बिपिन रावत जी ने पूरे पूर्वांचल में नई यहाँ के युवाओं में जोश भर के गए थे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि कभी बिपिन रावत सीडीएस के साथ ऐसी दुखद घटना होगी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। सर क्या नाम है आपका? हुसैन सिंह मेरा नाम है। जैसे अपने देश के सीडीएस बिपिन रावत जी का कल दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर क्रॉस हो गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि दुर्भाग्यवश क्रॉस होना एक अलग बात है। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को क्रैश होना ये अपने आप में भारतवर्ष की अपूर्णीय क्षति का कार्यक्रम हुआ। जैसे बिपिन रावत एक ऐसे महान उनके कौशल को देखते हुए भारत सरकार ने एक पद सृजित कर दिया। सृजित करने में ये तीनों सेनाध्यक्षों के मालिक बनाए गए, तीनों सेनाध्यक्षों के ये अध्यक्ष बनाए गए और इनके काबिलियत को देखते हुए भारत को इतनी बड़ी क्षति हुई है, विशेषकर सैन्य समुदाय में सैन्य सशस्त्र बलों के द्वारा इतनी क्षति हुई है कि यह क्षति अपूरणीय होगी। इस क्षति को भर पाना अभी तक तो यह नहीं कहा जा सकता कि कोई इस तरह का है जो इस क्षति को पूर्ति करेगा।